ऐसा नेता जिसकी जिंदगी में उसकी उम्र के बराबर ही किस्से रहे, जो सादगी के लिए पहचाना गया लेकिन विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा, जिसने एक नहीं बल्कि दो दो राज्यों की कुर्सी संभाली और जो प्रधानमंत्री के पद से महज एक कदम दूर रह गया था। गुलामी की बेड़ियों से बंधे भारत में नैनीताल की पहाड़ियों में बलूती गांव में अक्टूबर 1925 को वन विभाग में अधिकारी पूर्णानंद तिवारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया नारायण दत्त। अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लाठी खाई, जेल भी गए। नैनीताल, हल्द्वानी, बरेली के स्कूलों में शुरुआती दिनों में पढ़ाई भी की। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज पहुंचे। सन 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष भी बने। नारायण दत्त तिवारी का नाम भारतीय राजनीति के आकाश में बुलंद सितारे की तरह चमका। पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं। एनडी तिवारी का नाम भी दिखा। अंग्रेजी शासन से संघर्ष और फिर छात्र राजनीति का ककहरा सिखाते हुए उन्होंने अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। वह ऑल इंडिया कांग्रेस यूनियन के सचिव भी रहे। देश आजाद हो गया। आज का उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। 1952 में हुए पहले चुनाव में एनडी तिवारी नैनीताल सीट से प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। 1957 में फिर से विधायक बने। 1963 के चुनाव में कांग्रेस का हिस्सा हो गए। प्रदेश सरकार में मंत्री का पद मिला। नारायण दत्त तिवारी उड़ान भर चुके थे। वह राजनीति की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। 3 बार यूपी, 1 बार उत्तराखंड के सीएम बने। तिवारी ने 3 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। 1976, 1985 और 1988 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। हालांकि एक भी बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं चला सके। उत्तराखंड की स्थापना के बाद 2002 से लेकर 2007 तक सीएम भी बने। एनडी तिवारी चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे। राजीव गांधी कैबिनेट में विदेश मंत्री भी रहे। इसके साथ तिवारी ने राज्यसभा सांसद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से लेकर योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। एनडी तिवारी चुनाव नहीं हारते तो बन सकते थे प्रधानमंत्री। बोफोर्स घोटाले में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी फंसते दिखे तो कुछ महीनों के लिए दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनने की बात पार्टी के अंदर शुरू हुई। इनमें एक पीवी नरसिम्हा राव थे तो दूसरे एनडी तिवारी। तिवारी ने खुद ही इस बात से इनकार कर दिया कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद संसदीय चुनाव में तिवारी को 5000 वोट के अंदर से हार मिली। कहा जाता है कि उनके जीतने की सूरत ने नरसिम्हा राव की जगह तिवारी ही प्रधानमंत्री गद्दी संभाल सकते थे। नारायण दत्त तिवारी की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने मुश्किल हालात या तनाव को जाहिर तौर पर हावी नहीं होने दिया। मिलनसार स्वभाव और डाउन टू अर्थ स्वभाव की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थिति भी कोमलता और धैर्य के साथ निपटाते थे। अपने दफ्तर की हर फाइल को गौर से पढ़ा करते थे। इस वजह से अधिकारी भी काम में किसी तरह की गड़बड़ी को लेकर सतर्क रहा करते थे। विवादों से भी रहा चोली दामन का नाता। एनडी तिवारी के जीवन में विवाद भी कम नहीं रहे। खूबसूरत महिलाओं के प्रति उनके दिल में खास जगह रही। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल रहने के दौरान एक स्थानीय चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें वो महिलाओं के साथ हम बिस्तर नजर आए। उसकी वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा। साल 2008 में रोहित शेखर नामक युवक ने कोर्ट में पैटर्निटी सूट दायर करते हुए एनडी तिवारी को अपना पिता बताया। डीएनए जांच के बाद बात सच साबित हुई। 89 की उम्र में तिवारी ने रोहित की मां उज्ज्वला से शादी की। 18 अक्टूबर को जन्मदिन के दिन 2018 में तिवारी की मौत हो गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।